नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे इंडेक्स की और देखेंगे कि स्मार्ट मनी से, WD गैन साइकिल थ्योरी से क्या क्या स्ट्रक्चर और क्या मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सब चीजें देखने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखने से पहले यहाँ पर ये हमारी नई टाइम साइकिल कब कब स्टार्ट हुई। 6, 8, 9, ये तीनों डेट एक में ही मर्ज हो गई। 6, 8, 9, 8, 9 के आसपास, 9 तारीख ही 8 और 9 का जो है ना, यह यहाँ पे एक हमारी तीन टाइम साइकिल मर्ज हो गई। और एक टाइम साइकिल 11/6/2025 को सबसे छोटी टाइम साइकिल ये हम यूज कर रहे हैं। आप लोगों को यही दिखा रहे हैं ज्यादातर। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में बोला ही था कि यहाँ पर एक टॉप हमें मिल सकता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मार्केट के ऊपर है, लेकिन हमारा जो ये टाइम साइकिल है छोटे वाला, ये ऑलमोस्ट 60 to 80% या 50 to 80% मान लीजिए हमें देता ही है। एक एक्सट्रीम एक्सट्रीम नहीं, एक स्विंग हाई एक्सट्रीम मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो बड़ी टाइम साइकिल के साथ मर्ज होता है तो छोटे पे भी मिल जाते हैं। और तो एक बार 1 मिनट का वीडियो प्रीवियस में दिखाना चाह रहा था आपको कि ये प्रीवियस वीडियोस को सुनना जरा, क्या इसमें हम बता रहे हैं। कल तो 3 दिन है हमारे पास, निकल जाए। और यहाँ पे मैंने लिखा है 11/6 को एक टॉप एक्सपेक्टेड है मार्केट से। 11/6/2025 यहाँ पर एक आपको टॉप मिलना चाहिए हमको। अगर टॉप मिलना चाहिए तो भी 3 दिन है हमारे पास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो मंडे ट्यूसडे को कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है मेरा। मेरे को तो 11 तारीख को एक अच्छा टॉप मिलना चाहिए। वो कहाँ मिलता है क्या पता, 2 दिन नीचे मार के ऊपर मार दे या कंटिन्यूस 3 दिन ऊपर चला जाए। लेकिन वहां पर मुझे अपनी, अगर मेरी पुलिस पोजीशन है या किसी की भी, वहां पर मैं अपना उसको बुक करना ज्यादा पसंद करूंगा। नई टाइम साइकिल हमारी स्टार्ट होगी 11/6 को, वहां पे टॉप मिलने की ज्यादा चांसेस है। तो ये हो गई हमारी टाइम साइकिल की बात। अब चलते हैं। तो ये प्रीवियस वीडियो में, हालांकि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस देके आपको बताऊं ये बोला था वो बोला था। वो सब जो देखता होगा उसे समझ आ रहा होगा कि क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमें हो सकता है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि 11 तारीख को एक हमें टॉप मिलना चाहिए। टॉप हमें मिला, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं केवल हम एक चीज पे डिपेंड होके कि ये टॉप मिला या ये बॉटम मिला, इसी पे हम केवल WD साइकिल थ्योरी के हिसाब से ही हम देख रहे हैं। तो हम क्या कुछ और पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। क्या यहाँ पे ये टॉप है, क्या यहाँ पे ये बॉटम है। तो जैसे कि एक और इससे पिछली वीडियो में इस बॉटम की बात हुई थी कि इस बॉटम को हम बॉटम क्यों मान रहे हैं और इस टॉप को टॉप क्यों मान रहे हैं। तो इस वाली जाके वीडियो देखना। यहाँ पे भी हमने सारे पैरामीटर यूज करके फाइंड किया था कि हाँ ये टॉप बॉटम है। लेकिन वो फाइंड कब किया था, जब ये बॉटम बॉटम लग चुका था। या तो यहाँ पे वीडियो बनाया होगा 23 मई को, 23 मई को ही बनाया शायद। और यहाँ पे हमने इसके बॉटम के सिनेरियो क्रिएट, बॉटम के जो भी सिनेरियो बन रहे थे वो सारे एक्सप्लेन किए। क्यों किए, उसका भी एक रीजन है कि मार्केट जो आया बेरिश मोड में था, ठीक है ना। सितंबर से मार्च एंड तक 6 महीने कंटिन्यूस बेरिश मोड में था। उसका रीजन क्या है, उसके अंदर हमारी 2 क्वार्टरली साइकिल उसने कंज्यूम की बेरिश मोड के लिए, ठीक है ना। सितंबर से गिरना स्टार्ट हुआ, ये भी पता था। यहाँ पे भी सितंबर को 20 या 18 सितंबर को एक वीडियो बनी होगी कि 22 सितंबर के बाद हमारा एक क्वार्टरली टाइम साइकिल स्टार्ट होता है जो कि 3 महीने तक का हमें व्यू देता है। तो यहाँ पे एक डिटेल वीडियो बना था कि कितना हर सितंबर में मार्केट गिरता है, कितना 5%, 10%। वो भी उसका सारा एक्सप्लेनेशन था उसके अंदर, ठीक है। लेकिन क्या ये
बॉटम है क्या? यहाँ पे बॉटम था 4 मार्च को? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टार्ट होगा क्वार्टरली वो मार्च एंड के बाद होगा, यानी कि अप्रैल के आसपास। तो यहाँ पर एक बॉटम लगा 7 अप्रैल को। अच्छा, 7 अप्रैल को लगा। चलो, इस बॉटम का हमने ज्यादा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन ये अभी फिलहाल में जो देख रहे हैं इसको हम देखते हैं। इसको तो हम इसको बॉटम क्यों मान रहे थे? ये वाला जिसपे वीडियो बनाया था 22 मई को, एक बॉटम लगा, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, अगेन स्विंग बॉटम दिया, मार्केट ऊपर गया, अगेन स्विंग बॉटम दिया। इसीलिए इस बॉटम पे हमने वीडियो बनाया कि ये बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। वो मार्केट ऊपर गया भी, लेकिन ज्यादा नहीं जा पाया, बॉटम से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। 24,800 से 25,200 मान लो, चलो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। और यहाँ पे एक अच्छा एक्युमुलेशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन देखो कब होगा, क्या यही डिस्ट्रीब्यूशन है या नेक्स्ट हमें एक नया हाई मिलने वाला है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये टाइम बताएगा। अभी टाइम 14 मार्च चल रही है, अभी एक फॉल का सिनेरियो तो नहीं लग रहा, लेकिन ये छोटी टाइम साइकिल है। अगर ये बॉटम टूटता तो फिर ये मार्केट यहाँ से एक बाउंस ले सकता है। हालांकि ये टूटना मुश्किल लग रहा है ना, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में इसके एक्सप्रेशन देते। तो सीधा चलते हैं, अब इस टॉप के बारे में बात करते हैं जो 11 जून को स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर हमारी 3 टाइम साइकिल आई, 8, 9 और ये 11। ये 2 बड़ी है, ये छोटी है। तो मैं ज्यादातर छोटी पे काम करता हूँ, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है और इसमें 2-3 दिन में ही मूव हमें मिल जाता है। अगर हमें ये पता है कि यहाँ पे टॉप लगने वाला है 11 तारीख को, और अगर टॉप कंफर्म हुआ, ठीक है, टॉप कंफर्म कब होगा? जब इस टॉप के नीचे, यानी कि इस दिन के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, तो वो टॉप कंफर्म हो जाता है। और ये जो हमारी छोटी टाइम साइकिल है, ये मिनिमम हमें, जब भी ये टाइम साइकिल आती है 300 350, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो काउंट ही नहीं किए कि कितने हो सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम 300 पॉइंट ये हमें मिल जाते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ पे 25,100 के आसपास बॉटम है, और मार्केट ने 2 दिन में ही 600 पॉइंट हमें दिए, ठीक है ना। किसने पकड़े किसने नहीं पकड़े वो बात की बात है, लेकिन हमें ये मालूम था कि यहाँ पर एक टॉप मिलेगा। ये बॉटम की बात हम कर चुके। तो चलो सीधा चलते हैं, फटाफट हम देखते हैं कि यहाँ पे किस किस पैरामीटर पे ये टॉप हम कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले WD साइकिल थ्योरी से हमें पता ही था कि 11 तारीख को टॉप मिलने वाला है, ठीक है ना। टॉप मिला, सेम डे रिजेक्शन मिला, ठीक है ना। रिजेक्शन कैसे मिला? कि जहां मार्केट ओपन हुआ, यहां से थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, बुलिशनेस किया, बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन टिक नहीं पाया। रीजन वही है, टाइम साइकिल का प्रेशर। और क्लोजिंग इसने डोजी के रूप में की, एक बेस कैंडल के रूप में की। तो उससे हमें क्लियर डायरेक्शन पता चलता है कि ये मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं है, और हमारी बेसिकली ये बेरिश टाइम साइकिल है जो अभी चल रही है, ठीक है ना। तो बेरिश है तो हम बेरिश का ही देखेंगे, बेरिश की तरफ ही, और अगले दिन ही मूवमेंट ऊपर से लिक्विडिटी लेके सीधा नीचे गैप डाउन देके सीधा इस बॉटम के पास, बॉटम को ब्रेक नहीं किया, यहीं से बाइंग आ गई, ठीक है। तो गैन थ्योरी से हमें ये टॉप मिला। सेकंड सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो चुका। सेकंड पॉइंट क्या है? क्या सप्लाई डिमांड है यहाँ पर कुछ? तो सप्लाई डिमांड को देखने के लिए ये टॉप की वैल्यू है, ये रेड लाइन लगाई हुई है, तो पीछे जाके इसकी सप्लाई ढूंढते, कि सप्लाई कहाँ है। तो यहाँ देखोगे आप, ये टॉप है और ये टॉप है, ठीक है। लेकिन ये सप्लाई डिमांड के हिसाब से ये एक सप्लाई एरिया है। तो इस सप्लाई एरिया को भी मार्क करते हैं। तो क्या मार्केट ने यहीं से सप्लाई ली, क्या एक बार ली या मल्टीपल ली, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार यहाँ से सप्लाई लेके आया, और इसको, इस जोन को अब तक इसने क्लोज नहीं किया। क्लोज मतलब इस जोन को वॉलेट नहीं किया। वॉलेट कब होता है? जोन वॉलेशन कब होगा? जो जो जोन वॉलेशन होगा, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग होगी तो ये जोन वॉलेट हो जाएगा। अदरवाइज ये जब तक वैलिड है, जब तक इसको ऊपर तक क्लोज नहीं करता कोई भी कैंडल। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो हमारा सेकंड सिनेरियो बना कि हमें एक यहाँ पे सप्लाई एरिया भी मिला, ठीक है। मैं सीधा पॉइंट
बस पॉइंट ही लिखता रहूंगा। 2 पॉइंट हमारे हो गए, डब्ल्यूटी गेन और सप्लाई डिमांड। थर्ड हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या कोई सीआरटी बन रहा है, कैंडल रेंज थ्योरी। तो सीआरटी के हिसाब से यहाँ पर ये सीआरटी हाई है, ये सीआरटी लो है, इसके नीचे प्राइस गया, तो सीआरटी के हिसाब से भी ये एक टॉप कंसीडर हो रहा है। तो 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं क्या प्राइस एक्शन कोई बन रहा है यहाँ पर। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर प्राइजेक्शन, मेरे को ज्यादा प्राइजेक्शन आता नहीं है बेसिकली, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि प्राइजेक्शन के हिसाब से जो प्राइजेक्शन होता है ये बुलिश का होता है, ठीक है ना, लेकिन ये लो के आसपास आ गया, ठीक है। तो प्राइजेक्शन के हिसाब से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ प्राइजेक्शन के लिए। नेक्स्ट टाइम से प्राइजेक्शन के बारे में थोड़ा सा और डीप में नॉलेज लेके मैं आपको बताऊंगा कि प्राइजेक्शन के हिसाब से ये टॉप है या नहीं। वैसे मुझे लगता नहीं है प्राइजेक्शन के हिसाब से ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कोई इंडिकेटर शो कर रहा है। वो इंडिकेटर के अब तो सब शो ही करेंगे क्योंकि मार्केट डाउन आ चुका है, तो इंडिकेटर भी सारे शो ही कर रहे होंगे यहाँ पर कि ये एक हाई है, ठीक है, स्विंग हाई। क्या फीबो का कोई लेवल यहाँ पे बता पा रहा है हमको कि चेक कर लेते हैं फीबो का। फिबोनाची के हिसाब से देखा देखा जाए तो प्रीवियस स्विंग हाई हमारे पास ये है और प्रीवियस स्विंग लो हमारे पास ये है, ठीक है, एक ये है। तो इसके हिसाब से 0.6 का लेवल यहाँ पे आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखना पड़ेगा हमको कहाँ पे जा रहा है, कोई और भी इसके अंदर है क्या, एक सेकंड। वन पॉइंट सिक्स वन एट, 2.618, इस स्विंग के हिसाब से तो 2.618 है, लेकिन और कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं और कहाँ पर है इसका। एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, और कोई देखते हैं क्या ये एक्सट्रीम वाला भी है, इसको भी एक बार देख ले। एक पॉइंट मिला, इससे देख लेते कहाँ जा रहा है। हाँ, ये एक्सट्रीम वाला काम कर रहा है। तो एक्सट्रीम वाले के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस 1.618 से पे आ चुका है। तो ये एक्सट्रीम का है तो ये है ज्यादा वैलिड है, ठीक है ना, एक्सट्रीम का है। तो यहाँ से प्राइस ने रिट्रेसमेंट 1.618 से लिया है, और अब अगर इसके ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, 2.618। 2.618 की वैल्यू काफी ऊपर आ रही है, 27,315। कब जाएगा देखते हैं। क्या ये विद इन 1 मंथ जा सकता है तो जा सकता है, अदरवाइज मुश्किल लग रहा है। तो फीबो से भी ये कंसिडर हुआ कि ये 1.618 आ रहा है। क्या कोई यहाँ पे टर्टल सूप बना, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम हाई पे है, मतलब एक हाई मार्केट ने छोड़ा है, तो क्या कोई यहाँ पर टर्टल बन रहा है, टर्टल अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रीवियस स्विंग हाई हमें मिला, उसका वैल्यू हमारे पास है, देख लेते हैं, 25,212 रुपये 5 पैसे। 25,212, तो इस दिन का हाई, इसी लाइन को एक्यूरेट कर लेते हैं, 25,212, 25,212.5 पैसे, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इसको ऊपर करते हैं, यानी कि प्राइस ने इस दिन 11 तारीख को एक 25,222 तक गया और वहां से क्लोजिंग अंदर कर दी, तो ये हमारी टर्टल कैंडल बन गई। इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा, इसका कंफर्मेशन मिलेगा नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे, जब भी प्राइस इसके ऊपर ना जाए। अगर जाए तो इसको भी स्वीप करे या इसके नीचे से निकलना चालू कर दे, यानी कि टर्टल की जो हमारी एंट्री बनती है वो हमारी बनती है इस लो के नीचे, 11 तारीख के लो के नीचे, ये हमारी टर्टल की एंट्री है। ये डेली टाइम फ्रेम है, ये टर्टल की एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एसएल ज्यादा आएंगे, ज्यादा बड़ा एसएल आएगा। वहां छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके देखोगे यहाँ पर तो छोटा एसएल आपको मिलेगा, ठीक है। तो टर्टल सूप से भी यहाँ पर एक ये स्विंग हाई बन गया। गैन सीक्रेट के हिसाब से ये हाई अब तक की हाई कैंडल है, उसके बाद नेक्स्ट डे लो बन गया, तो ये भी हाई बन गया, मतलब गैन सीक्रेट के हिसाब से भी ये एक स्विंग हाई है। उसके बाद यहाँ पे कोई हाई फ्रिक्वेंसी नंबर इसने यूज किया, मार्केट ने कोई हाई फ्रिक्वेंसी नंबर लिया क्या। हाई फ्रिक्वेंसी नंबर वैसे तो प्रीवियस स्विंग हाई लो के, प्रीवियस एक्सट्रीम स्विंग हाई या ईयरली स्विंग, ईयरली एक्सट्रीम हाई लो के प्राइस होते हैं, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक नंबर को भी हाई फ्रिक्वेंसी नंबर मान सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर जो हाई लगा 25,222, यहाँ पे क्या प्राइस आया, 222, 222 आया, या कोई भी ट्रिपल आ जाए तो उसको मैं हाई फ्रिक्वेंसी नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हाई फ्रिक्वेंसी नंबर बना, इसका भी कई सारे पहले, जैसे 18,887 उसमें 888 आया, और भी 19,997 करके भी कुछ होगा। तो इस तरह के अगर फ्रिक्वेंसी नंबर पे भी मार्केट आता है ना, तो वहां पे हमें थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए, अगर वो कोई लो पॉइंट है या कोई हाई पॉइंट है। तो वहां पे ये देख सकते हैं कि या इस फ्रिक्वेंसी नंबर के ऊपर मार्केट जा रहा है या इसको रिजेक्शन ले रहा है, इस प्राइस को, क्योंकि सारा गेम मैथमेटिकल है। ठीक है। तो यहां से भी हमें पता चला कि ये एक स्विंग आ गया। और क्या, एक एक ऑप्शन ये भी देख सकते हैं, क्या यहाँ डबल डबल टॉप या डबल बॉटम मिल रहा है। तो जब टर्टल सूप हुआ इट मीन्स यहाँ पे डबल टॉप है, क्योंकि प्रीवियस टर्टल सूप होता ही टॉप के पास है, एक टॉप ये है, और इसी टॉप के आसपास यहाँ पर मिला। तो ये 6 7 8 जो भी हमने इसमें देखा कि सब चीजें ये टॉप की तरफ इंडिकेट कर रही है, तो ये टॉप भी एक अपने आप में अच्छा टॉप है, जैसे कि ये अच्छा बॉटम है। अब मार्केट का जो रेंज बना, मार्केट का रेंज अब इन दो एरिया पे बन गया, एक ये बॉटम और एक ये टॉप। इसके बीच में मार्केट फंस जाएगी तो कंसोलिडेट हो जाएगी। कितने दिन कंसोलिडेट हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे आप देखो मार्केट ने इस एरिया में जब घुसा, मार्केट कौन सी डेट थी, 12 मई, 12 मई से मार्केट इसी एरिया में घूम रही है, और आज हो गई हमारी 12 जून ही पकड़ा, 11 12, एक महीना इस रेंज में घूमी। प्राइस क्या रेंज है, 25,000 से और 24,500। 500 पॉइंट में एक महीना मार्केट घूम रहा है, तो ये क्या होता है, ये होता है एक्यूमुलेशन। ठीक है ना। एएमडी, एएमडी का मतलब, एएमडी मार्केट कब बनाता है, एक्यूमुलेशन, ए से, एम से मैनिपुलेशन। ठीक है। ये एक्यूमुलेशन हुआ, ये मैनिपुलेशन हुआ, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे रुक गया या नीचे जाएगा, ये आगे टाइम बताएगा। अभी अब हम वापस आते हैं अपने ज्ञान थ्योरी पे। तो अभी का जो हमारा टाइम साइकिल है वो बेरिश है, हाई लो हमने नोट कर लिए 11 तारीख के। अभी मार्केट किस मोड में, अभी मार्केट है सेल ऑन राइज, क्योंकि हमारी टाइम साइकिल है बेरिश। ठीक है। और ये गैप मार्केट ने दिया, गैप दिया, इतना बड़ा गैप, ओपन नहीं हुआ सीधा, ओपन, ओपन लो मार्केट हुआ, ओपन और लो सेम है मार्केट का, बुलिश मारूबूजी बनी है शायद ये, ओपन 473 और लो 473, बिल्कुल मार्केट खुलते ही एक लो क्रिएट करता है और सीधा ऊपर भाग रहा है। तो यहाँ ओपन और लो बराबर हुए, तो जब ओपन और लो बराबर होंगे तो मार्केट ऊपर हो जाएगा, ओपन और हाई बराबर होंगे तो मार्केट गिर जाएगा। तो क्या ये मार्केट पूरा गैप फिल करेगा, कर दे तो बढ़िया, यहां तक मिले अगेन सेल कर सकते हैं। क्यों सेल कर सकते हैं, एक तो ये हमारा टाइम जोन का रेसिस्टेंस एरिया, ठीक है, क्योंकि अब ये रेसिस्टेंस कहलाएगा और ये भी रेसिस्टेंस खिलाएगा। ठीक है। तो ऊपर जाएगा, यहां से गिर जाएगा, क्यों, दो रीजन से गिरेगा, एक तो टाइम साइकिल का लो है, टाइम साइकिल टाइम जोन ही पकड़ो, टाइम जोन है, यहां से मार्केट गिर सकता है। सेकंड, यहां पर क्या है, ये एक हमारी बेस कैंडल बन गई, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, डेली का चार्ट है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया। तो दो रीजन से हम, अगर मार्केट हमें यहाँ मिलता है तो ये एक अच्छा मौका है ऊपर से नीचे की तरफ जाने के लिए मार्केट को। तो अभी सैलून राइज मोड पे है, ये हमारी हो गई टाइम साइकिल के बाद। और निफ्टी, बैंक निफ्टी भी सेम सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, दोनों इंडेक्स नीचे हैं। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब हमारी टाइम साइकिल स्टार्ट हुई 11 तारीख को, और 12 तारीख को मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दे दी, निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी, दोनों इंडेक्स की क्लोजिंग नीचे है। तो प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए मार्केट हो सकता है नीचे आया हो। बाकी और ग्लोबल ग्लोबल कुछ इंडिकेशन भी हो सकते हैं, लेकिन हम तो अपनी साइकिल थ्योरी के हिसाब से देखें तो बैरिश इंडिकेशन मिला और वहां से मार्केट नीचे गई। तो अभी मंडे ट्यूजडे में देखते हैं क्या करता है मार्केट, ऊपर अगेन यहाँ मिलेगा तो छोटा स्टॉप लॉस रख के देख देख सकते हैं।
अब चलते हैं सीधा स्मार्ट मनी से। स्मार्ट मनी से भी देख सकते हैं मार्केट को। तो स्मार्ट मनी से क्या हुआ, मार्केट ने बॉस कर दिया, मार्केट ने बॉस कर दिया, क्लोजिंग ऊपर आ गई। कौन सी डेट की, हमारी टाइम साइकिल के डेट की ही क्लोजिंग ऊपर है प्रीवियस हाई से। तो ये बॉस हो चुका, बॉस हो चुका। तो हमारे लो के लेवल जो यहाँ पर थे वो शिफ्ट हो गए यहाँ पर, मतलब चौक का एरिया हमारा ये 24,450 के आसपास। अब मार्केट के बैरिश होने के क्या कंडीशन हो गए स्मार्ट मनी से, कि अगर मार्केट नीचे क्लोज करता है किसी भी रीजन से तो मार्केट बैरिश हो जाएगा। अभी ये क्या हुआ, इस एरिया में आया, ठीक है, इस एरिया में क्योंकि ये अच्छा डिमांड एरिया है स्मार्ट मनी के हिसाब से, तो इसीलिए मार्केट इसको ब्रीच नहीं कर पाया और सीधा यहाँ से डिमांड ले ली। ठीक है, तो स्मार्ट मनी के हिसाब से अभी तो बुलिश है। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में चौक का लेवल काफी नीचे 47,640, अभी मार्केट 55,500, तो 3 और 5 8,000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी का बैरिश का इंडिकेशन बनेगा। मार्केट बुलिश है, इंडोसमेंट हो चुका है। इंडोसमेंट जब होता है तो क्या करता है मार्केट, या तो डिसीजनल पीओ से जाएगा या एक्सट्रीम से जाएगा। डिसीजनल में हमारा कौन कौन से लेवल है, 55,000 और 54,000, मोटा मोटा पकड़ो 55 और 54, उसके बाद सीधा एक्सट्रीम पे आ जाएगा। एक्सट्रीम हमारा कहाँ है, एक्सट्रीम हमारा यहाँ पर है 48,000 के आसपास। तो देखते हैं क्या मार्केट यहाँ आ सकता है भाई। स्मार्ट मनी के हिसाब से तो बिल्कुल डेफिनेटली डिसीजनल से जाएगा या पीओआई से जाएगा, लेकिन क्लोजिंग जो इंडूसमेंट की हुई वो ऊपर हुई है। ठीक है, इंडूसमेंट तो हुआ लेकिन स्वीप नहीं मिला, क्लोजिंग ऊपर हुई, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, ऊपर जाने की कोशिश करेगा टाइमलाइन के हाई से हम इसको, फिर अगेन बेरिश देख सकते हैं। फिर निफ्टी में सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का है। बाकी कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बस मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा। बेरिश है, बुलिश है, बेरिश है और एक्सट्रीम से फिर गिर सकता है 382 से। बेरिश है, एक्सट्रीम पे गया था लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं मिली, वापस ऊपर गया, वापस सेल एरिया पे आया और नीचे आके क्लोज करना चाहिए क्योंकि बेरिश है। ऊपर जाएगा तो फिर बुलिश हो जाएगा। नेक्स्ट बुलिश है, एक्सट्रीम पे आया लेकिन वापस इस एरिया में आ रहा है, तो ये इसका अच्छा बाइंग जोन। बुलिश है, इंडूसमेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पे मिलेगा तो जरूर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। बुलिश है, इंडूसमेंट हुआ है, एक्सट्रीम पे आने की कोशिश की लेकिन एक्सट्रीम प्रॉपर एक्सट्रीम पे नहीं आया। शायद इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ली है इसने। तो तीन तीन स्टेज होती है, इंडूसमेंट, डिसीजनल, इंजीनियरिंग और एक्सट्रीम। ये 4 पॉइंट ही रिवर्सल के होते हैं। यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता है, ये डिसीजनल पी आई यहाँ से भी हो सकता है, ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी यहाँ से भी हो सकता है और ये एक्सट्रीम। तो 4 पॉइंट होते हैं हमारे बाइंग सेल के, सेलिंग बाइंग। बुलिश है, इंडूसमेंट हो चुका है, क्लोज ऊपर नहीं कर पा रहा तो वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। किस एरिया से लें, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाएगा। बुलिश है, इंडूसमेंट हुआ नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, इंडूसमेंट ऊपर का नीचे चौक कर चुका है तो बेरिश है। बेरिश है, इंडूसमेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पे मिलेगा तो सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडूसमेंट हो चुका है, बुलिश है, डिसीजनल, ये इस ऑर्डर फ्लो से वापस जा सकता है, इस एरिया से, इस एरिया से वापस जा सकता है। बाकी फिर हमारे पास यही एरिया डिसीजनल का और ये एक्सट्रीम का सबसे नीचे 1650। बुलिश है और इंडूसमेंट हो चुका है, क्लोज ऊपर नहीं कर पाया, वापस नीचे आ रहा है, तो नीचे तो आ ही सकता है बिल्कुल 85, और यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और एक एरिया ये है ऑर्डर फ्लो हमारा, ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सेकंड एरिया ये है, ये हमारे बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा ही काउंट होगा ये वाला एरिया।
यहाँ पे फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अच्छा सा एक एंट्री देखेंगे। हमें ये नहीं कि ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना, ये डेली का टाइम फ्रेम है। उसके बाद डेली का अगर हायर टाइम फ्रेम है तो 1 घंटा 15 मिनट के लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से देख सकते हैं। बेरिश है, इंड्यूसमेंट हुआ है, स्टीम पर जा सकता है ये 4750 के, सॉरी 6750 के। नेक्स्ट बुलिश है, ये इंड्यूसमेंट हो चुका है, इंड्यूसमेंट हुआ, एरिया काफी बड़ा नीचे आने तक के लिए 1117, इतना बड़े एरिया छोड़ा हुआ है, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड फॉल भी हो सकते हैं क्या मार्केट में, ये हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंड्यूसमेंट हुआ, बुलिश है और इसका भी काफी बड़ा एरिया 71 से 72 हजार। तो स्मार्ट मनी से भी काफी कुछ हमें पता चल जाता है। ये बुलिश है, डिसीजन वो ऑर्डर फ्लो से जा रहा है, प्राइस ऑर्डर फ्लो से जा रहा है तो बुलिश सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। इंडूसमेंट नहीं हुआ, इंडूसमेंट काफी नीचे है, लेकिन ऑर्डर फ्लो से जाना बुलिशनेस की एक अच्छी वो है। अब इसको जल्दी से ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए प्राइस को। बहुत हुआ, इंडूसमेंट का लेवल ये, और यहाँ पे अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी अगर यहाँ इंड्यूस करता है। लेकिन होता क्या है मार्केट में, जब इंड्यूस करने आता है ना तो इतना डरा देता है कि लोगों को लगता है, रिटेल ट्रेडर के बेसिकली, कि अब ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन वो आता ही इसलिए कि यहाँ पर आपको बैरिश में बिठाए और यहीं से बुलिश हो जाए। ये सारे ये हो गए। एक बार मैं एक्सेल शीट दिखा दूं आपको। फीस का स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया। मई में जिसका एनरोलमेंट होना था 50,000 1 लाख से था, 50,000 पे मैंने एक फीस की वीडियो है, उसे देख लेना। जो भी जून में होंगे वो 60,000 से होंगे, जो भी ऐसे 10,000 को बढ़ते रहेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताया एक वीडियो में फीस के स्ट्रक्चर में, कि ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस फीस में सीख सकते हैं 60,000 में। गेन थ्योरी है, स्मार्ट मनी, सप्लाई डिमांड कैंडलस्टिक है, और भी दे देता हूँ, प्राइस एक्शन है, हार्मन के पैटर्न्स है, इंडिकेटर्स है, कुछ पर्सनल इंट्राडे सेटअप्स हैं, फीबो के लेवल्स है, पिच फॉक से कैसे ट्रेड करें, लाइव एजुकेशन देखने के लिए मिलेगी लाइव में बैठ के। चल रही है हमारी कुछ स्टूडेंट के साथ आईसीटी देखने, टर्टल सूप, ऑप्शन चैन, ऑप्शन स्ट्रेटजी, ऑप्शन एडजस्टमेंट कैसे होनी है, कुछ ज्ञान के सीक्रेट्स है, कुछ ज्ञान की टिप्स। तो ये सारी चीजें फीस का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, किसी को अगर करना है तो कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।